हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में पहला चैप्टर आपका संबंध और फलन के प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसा कि हम लोग इसके पहले व्युत्क्रमणीय फलन और फलनों का संयोजन पढ़ लिया है, तो फलनों का संयोजन पढ़ लिए हैं, व्युत्क्रमणीय फलन पढ़ लिए हैं, तो उस पर आधारित जो आपका एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, यदि f सच दैट 1 3 4 2 1 2 5 g सच दैट 1 2 5 2 1 3 दिया गया है। दो फलन है जिसके प्रांत और सप्रांत आपको दिया गया है, और यहाँ पे दिया है f इक्वल टू 1 2 3 5 4 1 तथा g इक्वल टू 1 3 2 3 और 5 1 है। तो यहाँ पे आपको जी ओ एफ याद करना है। तो आप जानते हैं कि यदि आपका ये f का मान दिया है तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि f1 इक्वल टू कितना है 2 है, f3 इक्वल टू कितना है 5 है, और f4 इक्वल टू कितना है 1 है। और फिर यहाँ से क्या लिख सकते हैं, g1 इक्वल टू 3, g2 इक्वल टू 3 और g5 इक्वल टू 1। ऐसा हम लिख सकते हैं क्योंकि ये आपका प्रांत और परिसर बनाया ही इस प्रकार से है कि आप एक रखेंगे तो 3 मिलेगा, 2 रखेंगे 3 मिलेगा, तो आप इसको इस तरीके से रखेंगे। देखो यहाँ पे जी ओ एफ याद करना है, तो जी ओ एफ याद करेंगे तो यहाँ पे एफ के जितने एलिमेंट है सबका अलग अलग जी ओ एफ मिलेगा। तो पहला देखो जी ओ एफ आप एफ का एलिमेंट रखेंगे कौन सा 1, तो ये हो गया जी ऑफ एफ ऑफ 1। तो f1 कितना है, f1 इक्वल टू 2 है, तो f1 के स्थान पे 2 रख दीजिए। फिर g2 देखो कितना है, g2 इक्वल टू 3। तो पहला आपका मिल जाएगा जी ओ एफ आप 1 एलिमेंट पे, पहले एलिमेंट पे 3 आ जाएगा। फिर दूसरा देखो जी ओ एफ ऑफ सेकंड एलिमेंट आपका 3 है, तो यहाँ रखेंगे जी ऑफ एफ ऑफ 3। तो जी f3 का मान कितना है, f3 आप देख रहे हैं 5 है, और फिर उसके बाद g5 का मान कितना है 1, तो दूसरा आपका मिल गया 1। तीसरा आपका बन जाएगा जी ओ एफ ऑफ 4, यहाँ पे लास्ट एलिमेंट रखेंगे 4, तो ये आएगा जी ऑफ एफ ऑफ 4। तो f4 का मान कितना है, f4 इक्वल टू 1 है, तो g1 की वैल्यू कितनी है 3 है। तो ये आपके तीन एफ जी ओ एफ फलन का संयोजन मिलेगा, एफ और जी का जी ओ एफ का मान तीनों अलग अलग। यदि एक्स में निकालना रहता है तो केवल एक ही फलन मिलता है, वो डायरेक्ट एक्स में आता है। अब यहाँ पे इसके प्रत्येक एलिमेंट को रखना है, तो यहाँ पे 3 बार से तीनों अवयव के लिए अलग अलग जी ओ एफ प्राप्त होंगे। क्लियर है बात? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, इफ एफ जी और एच आर से आर तक दिया गया कोई फलन है, तो इसमें आपको सिद्ध करना है एफ प्लस जी ऑफ एच इक्वल टू एफ ओ एच प्लस जी ओ एच। तो चलिए पहला हम देखते हैं एफ प्लस जी ओ एच। ठीक, इसका लेफ्ट साइड लेके सॉल्व किया जाए तो राइट साइड आपको मिल जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एफ प्लस जी एक फलन हो गया एच ऑफ एक्स। अब जब फलन का संयोजन पढ़े थे तो जी ओ एफ मिलता था, तो आप यहाँ क्या लिखते थे, जी ओ एफ ऑफ एक्स। इसी प्रकार से एक फलन ये है, दूसरा एच है, दोनों का संयोजन है तो उसका चर लिया जाएगा एक्स। अब इसके बाद ये देखो फलन का योगफल गुणनफल, आप फलन के बीजगणित को पढ़े हैं, तो ये दोनों अलग अलग फलन के साथ संयोजित हो जाएगा इस तरीके से एफ ओ एच ऑफ एक्स प्लस इसका इसके साथ हो गया जी ओ एच ऑफ एक्स। क्लियर? अब ये क्या हो गया, अब ये आपका इस तरीके से हो गया कि एफ ओ एच ऑफ एक्स है जिसको हम एफ ओ एच लिख सकते हैं, प्लस जी ओ एच ऑफ एक्स है जिसको हम जी ओ एच लिख सकते हैं। ये देखिए आपका ये सिद्ध करना है राइट साइड में, तो ये इक्वल टू हो गया राइट साइड। क्लियर है बात? इसी प्रकार से आप दूसरा क्वेश्चन कर लेंगे, एफ इंटू जी ओ एच आपको सिद्ध करना है, तो ये हो गया एफ इंटू जी ओ एच ऑफ एक्स। तो ये दोनों का अलग अलग हो जाएगा, एफ ओ एच ऑफ एक्स इंटू जी ओ एच ऑफ एक्स। तो एफ ओ जी ऑफ एक्स को लिख सकते हैं एफ ओ जी इंटू जी ओ एच, ऐसा आप लिख सकते हैं। तो ये लेफ्ट साइड लेंगे, राइट साइड आपका आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपको फलन का संयोजन याद करना है, एफ ओ जी और जी ओ एफ का मान याद करना है। तो देखिए इसका जो पहला क्वेश्चन है, इसमें यदि हमें जी ओ एफ याद करना हो तो हम क्या लिखेंगे, जी ओ एफ ऑफ एक्स। तो इसको क्या लिखेंगे, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, पहले क्वेश्चन देखो एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, तो जी ऑफ मॉड ऑफ एक्स हो गया। फिर इस वैल्यू कहाँ रखेंगे, जी वाले फलन इसमें, यदि जी एक्स इक्वल टू 5x माइनस 2 है, तो यदि यहाँ पे x के स्थान पे मॉड x मिलेगा तो इधर भी हम मॉड x रख देंगे, तो ये आप हो गया 5 मॉड ऑफ x माइनस 2।
ये आपका आ जाएगा जी ओ एफ का मान पहले में। ठीक, इसके बाद इसी का आपको पहले क्वेश्चन एफ ओ जी भी याद करना है। तो इसका देखो एफ ओ जी क्या आएगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो जी एक्स की वैल्यू कितनी है, जी एक्स आपका देखो दिया है मॉड ऑफ 5x माइनस 2। अब देखो ये फलन एफ में देखेंगे, एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स है। तो यहाँ पे देखो एक्स की वैल्यू, एक्स के स्थान पे ये टोटल आपका मिला है कि मॉड में 5x माइनस 2। तो इस वैल्यू को रख देना इस एक्स के स्थान पे। इस एक्स के स्थान पर रखेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी मॉड लगा हुआ है, तो इसके अंदर भी 5x माइनस 2 एक मॉड और लग जाएगा। तो जब दो मॉड लगेंगे एक साथ तो इसको आप एक ही मॉड रख सकते हैं, क्योंकि दोनों मॉड रखने से हमेशा प्लस ही वैल्यू मिलेगी। तो एक मॉड काफ़ी है उसको प्लस बनाने के लिए। तो आपका एफ ओ जी इतना आ जाएगा और जी ओ एफ ये मिल जाएगा। देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन जो है, इसमें जी ओ एफ ज्ञात करते हैं। तो ये क्या है, जी ओ एफ ऑफ एक्स है। इसको हम लिख देंगे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ एक्स की वैल्यू देखो यहाँ पे कितना है, 8x क्यूब। तो यहाँ रख देंगे 8x क्यूब। अब देखिए यदि आपका ये फलन जी में है तो जी वाले फलन में जी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 है। तो यहाँ पे एक्स के स्थान पे 8x क्यूब आया है, तो यहाँ भी रख देंगे 8x क्यूब की पावर 1/3। तो जब इसको सॉल्व करेंगे 8 का 1/3 पावर रखेंगे तो 2 आएगा, इसका रखेंगे 12x आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिल गया 2x। अब इसका दूसरा एफ ओ जी याद करो, एफ ओ जी ऑफ एक्स क्या मिलेगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो जी एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की पावर 1/3 है, तो यहाँ रख देंगे एफ ऑफ एक्स की पावर 1/3। अब ये फलन एफ में रखना है, एफ एक्स इक्वल टू क्या है 8x क्यूब। तो यदि और यहाँ एक्स के स्थान पे एक्स की पावर 1/3 है, तो यहाँ भी हम क्या रख देंगे इस एक्स के स्थान पे ये रख देंगे एक्स की पावर 1/3। तो ये आपका आ जाएगा 8x की पावर 1/3 पावर 3। क्योंकि ये वैल्यू कहाँ रखेंगे, एक्स के स्थान रखेंगे तो एक्स का स्थान रख दिया गया, इसका पावर 3 जब किया जाएगा तो केवल एक्स आएगा, अर्थात ये 8x आ जाएगा और इसमें 2x आ जाएगा। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चौथा है। इसमें देखिए आपको एफ एक्स का मान दिया है और यहाँ पे कह रहा है कि एक्स नॉट इक्वल टू 2/3 है और सिद्ध करना है कि सभी एक्स नॉट इक्वल टू 2/3 के लिए एफ ओ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। क्या सिद्ध करना है, एफ ऑफ एफ अर्थात एफ का एफ के साथ ही संयोजन ज्ञात करना है और उसका मान कितना आना है, एक्स आना है। तो एफ का एफ के साथ संयोजन ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे देखो जब हमें एफ ओ एफ ज्ञात करना होगा तो इसको क्या लिखेंगे, एफ ओ एफ ऑफ एक्स, फिर उसके बाद क्या है एफ ऑफ एक्स, फिर एफ एक्स की वैल्यू हमें रख देनी है। एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे है तो ये रख दिया जाए टोटल 4x + 3/6x - 4। अब एफ एक्स का मान यहाँ रख दिया गया। अब ये देखो एफ ऑफ ये टोटल वैल्यू मिल रही है, तो इसको कहाँ रखेंगे, एफ एक्स में एक्स के स्थान पे, यहाँ पे एक्स के स्थान देखो ये मिल रहा है। तो जब इसको लिखना शुरू करेंगे तो यहाँ पे एक्स के स्थान पे रखेंगे, इधर भी एक्स के स्थान पे रखेंगे। तो यहाँ पे जब रखा जाएगा तो देखो कितना आ रहा है 4 × 4x + 3/6x - 4 + 3 है अपान, यहाँ देखो 6 है फिर इंटू एक्स है तो 6 हो गया और एक्स की वैल्यू 4x + 3/6x - 4 -4। समझ रहे बात। ये आपका जो मान दिख रहा है टोटली इस एक्स के स्थान पे और इस एक्स के स्थान पे यहाँ और यहाँ रख दिया गया। अब इसको देखिए सॉल्व करते हैं तो इस 4 का गुणा इधर हो जाएगा तो 16x + 12 बटे 6x - 4 + 3 अपान ये 6 का गुणा इधर हो गया तो 24x + 18/6x - 4 इसको जब जोड़ेंगे तो इसका इधर गुणा हो जाएगा। तो ये हो गया 16x + 12, इसका गुणा इधर हो गया तो 18x - 12/6x - 4, इसका गुणा इधर हो जाएगा तो ये हो गया 24x + 18 - 24x + 16/6x - 4। ये देखिए 6x - 4 कैंसिल हो जाएगा, इधर ये कैंसिल हो गया, इधर ये कैंसिल हो गया, बचा क्या है 16 और 18 मिलके 34x, 18 + 18 ये भी 34। तो ये कितना आ गया x। तो यहाँ पे देखो एफ ओ एफ कितना मिल गया, एफ ओ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स आ गया। ये आपको सिद्ध करना था। अब प्रश्न कर रहा है कि एफ का प्रतिलोम क्या होगा। अभी आप देखो इसके पहले जब बीजगणित फलन पढ़ रहे थे तो एफ ओ जी बराबर ज्ञात करते थे आई वाई मिलता था, जी ओ एफ ज्ञात करते थे तो आई एक्स आता था, आई एक्स मतलब एक्स, आई वाई मतलब वाई। तो जब जी ओ एफ ज्ञात करने पे एक्स मिलता था तो आप कहते थे कि जी जो है एफ का व्युत्क्रम है।
तो उसी प्रकार से हम यफ और यफ का ही संयोजन ज्ञात किए हैं, तो ये भी वैल्यू कितनी मिली है, यक्स मिला है। तो इसको हम क्या लिख रहे हैं, क्योंकि एफ ओ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू यक्स, अर्थात ये आई एक्स है ना, आई एक्स है, इसलिए ये जो फलन यफ है ये स्वयं जो है यफ का क्या है, प्रतिलोम है, प्रतिलोम है, यफ स्वयं ही यफ का प्रतिलोम है। तो अर्थात एफ इनवर्स इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, ये एफ एक्स की वैल्यू 4x + 3/6x - 4, यही एफ भी है और यही एफ इनवर्स भी है। क्लियर है बात। देखिए आपका 5वां क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे बताने कारण से बताइए कि क्या निम्नलिखित फलन का प्रतिलोम है या नहीं है। तो पहला फलन देखो एफ सच दैट 1 2 3 4 to 10 है, तो यहाँ पे एफ की फलन एफ का मान दिया है, तो यहाँ पे देखो 1 का भी इमेज 10 है, 2 का भी इमेज 10 है, 3 का भी इमेज 10 है, अर्थात जब 1 2 3 4 रखेंगे और उधर एक ही एलिमेंट है तो सबका एक ही इमेज बन रहा है, तो क्या यह फलन एक ही दिख रहा है, तो ये फलन एक ही है नहीं, तो आप पहले में क्या लिखेंगे, चूँकि f1 = 10 = f2 = f3 = f4, इसलिए यह फलन एक ही नहीं है, एक ही नहीं है। और आपको बताया गया है कि यदि फलन एक ही और आच्छादक है तो आप कहते हैं कि वह फलन व्युत्क्रमणी है। जब व्युत्क्रमणी रहेगा तो उसका प्रतिलोम बनेगा। जब फलन व्युत्क्रमणी होगा तो वह एक ही होना चाहिए, आच्छादक भी होना चाहिए। जब एक ही नहीं है तो आप लिख देंगे अतः इसका प्रतिलोम नहीं है, इसका प्रतिलोम नहीं है। क्लियर बात। दूसरा देखो, इस फलन का ये प्रांत हो गया, परिसर हो गया, तो इसमें देखो 5 की इमेज 4 है, 6 की इमेज 3 है, 7 की इमेज 4, यहाँ पे देखो 2 एलिमेंट के एक ही इमेज बन रहा है। तो जब 2 एलिमेंट का एक ही इमेज बन रहा है तो ये भी एक ही नहीं है, तो इसमें भी लिख देना है G5 = G7 = 4, इसलिए यह फलन ये भी एक ही नहीं है, एक ही नहीं है, अतः इसका भी प्रतिलोम नहीं है। क्लियर है बात। प्रतिलोम और व्युत्क्रमणी के बारे में आपको बताइए कि एक भी होना चाहिए, आच्छादक भी होना चाहिए। जब यह एक ही नहीं है तो इसका व्युत्क्रमणी फलन अर्थात प्रतिलोम बनेगा ही नहीं। तीसरा देखो 2 का इमेज 7 है, 3 का 9 है, 4 का 11, सबका देखो अलग अलग इमेज बन रहा है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है। इसमें आप कहेंगे कि चूँकि फलन एच एक ही भी है और आच्छादक भी है, आच्छादक है, इसलिए इसका प्रतिलोम होगा, इसका प्रतिलोम होगा। और इसका प्रतिलोम क्या होगा, इसका प्रतिलोम जैसे एफ जी एच का प्रतिलोम आप मान लो कैपिटल एच बना रहे हैं, तो ये आपका उसका प्रांत हो जाएगा और ये जो उसका प्रांत है इसका सह प्रांत हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, प्रतिलोम फलन हो जाएगा। क्लियर। जब फलन एक ही आच्छादक रहेगा तो उसको व्युत्क्रमणी कहेंगे, एक ही आच्छादक नहीं है तो व्युत्क्रमणी फलन नहीं है। क्लियर। देखिए 6वां क्वेश्चन आपका दिया गया है, इसमें एफ एक्स की वैल्यू दी गई है, आपका फलन एफ एक्स दिया गया है। यहाँ से ये सिद्ध करना है कि यह फलन एक ही है और इसका प्रतिलोम भी ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि यदि फलन प्रतिलोम, आप फलन का प्रतिलोम ज्ञात करेंगे तो वह व्युत्क्रमणी होगा। यदि वह व्युत्क्रमणी है तो वह एक ही भी होगा और आच्छादक भी होगा। तो हम इसमें एक ही न सिद्ध करके डायरेक्ट ये सिद्ध करें कि फलन व्युत्क्रमणी है, वहाँ से हमको व्युत्क्रम भी मिल जाएगा और एक भी मिल जाएगा। क्लियर। तो सीधा सीधा आप देखिए ये आपका फलन एफ एक्स है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एफ एक्स = x/x + 2। इस एफ एक्स को हम y अगर लिख देते हैं तो x/x + 2 हो जाएगा। यहाँ से इसका जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो xy + 2y = x हो गया। x इधर लेके आइए तो xy - x = -2y, x कॉमन करेंगे तो y - 1 = -2y, तो x की वैल्यू आ गई -2y/y - 1। तो जो ये x आपका दिख रहा है ये आपका एक y चर में फलन हो गया जिसे हम gy कहेंगे, -2y/y - 1। क्लियर। आप देखो जो ये फलन है इसका प्रांत क्या है, -1 to 1 to r है। अब फलन के प्रांत और सप्रांत के बारे में आप थोड़ा सा देख लीजिए कि यहाँ पे जो फलन का प्रांत होगा उसमें जो x की वैल्यू होगी वो प्रांत से लिए जाते हैं। अब x की वैल्यू आप यहाँ से रखेंगे तो फिर जो हल करने पर मिलेगा वो किसका वैल्यू मिलता है, y का वैल्यू, अर्थात y किस में मिलेगा, इस समुच्चय से मिलता है। अब यही बात आप यहाँ पे देखो, यदि x बराबर इतना है तो यहाँ पे किसका मान रखेंगे, y रखेंगे। जब y रखेंगे तो कहाँ से रखेंगे, यहाँ से रखेंगे, और क्या मिलेगा, x मिलेगा, तो x किस में मिलेगा, इसमें मिलेगा। तो इस फलन के लिए y क्या हो गया, y प्रांत का अवयव हो गया और x इसका अवयव हो गया, सह प्रांत का अवयव हो गया।
तो ये जो फलन जी है, ये फलन जी सच दैट क्या हो जाएगा, R2 -1 to 1, अर्थात ये जो इसका सह प्रांत है, अब y इसमें इसका प्रांत बन रहा है, तो ये y R हो गया समुच्चय, और ये इधर x की वैल्यू है, तो x की वैल्यू इसके लिए सह प्रांत का वैल्यू है, तो ये आपका यहाँ पे हो गया। क्लियर। अब हमें क्या सिद्ध करना है कि फलन व्युत्क्रमणीय है, उसका प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो आपको प्रतिलोम फलन ज्ञात करने के लिए बताया गया है कि दो फलन आपके बनाए जाएंगे। एक f(x) के लिए g फलन का अस्तित्व इस प्रकार होगा कि f(OG) इक्वल टू IY और g(OF) इक्वल टू IX मिलता है, तो आप कहेंगे फलन f क्या है, व्युत्क्रमणीय है, और जो g फलन मिलेगा वो f का क्या रहेगा, प्रतिलोम रहेगा। तो हम चलिए ज्ञात करते हैं g(OF) की वैल्यू। तो g(OF) क्या मिलेगा, g(OF) ऑफ x, तो ये आपका आएगा g ऑफ f ऑफ x। तो f(x) की वैल्यू क्या है, f(x) आप देख रहे हैं कि x/x+2 है। अब इस वैल्यू का रखेंगे y वाले फलन में, g वाले फलन में, यहाँ y के स्थान पे ये वैल्यू रखना है, तो -2y/y+2 अपान यहाँ पे y-1 है, तो ये x है, ये भी x है, क्योंकि ये मान रख रहे हैं ना इस y के स्थान पे, तो x/x+2 -1, इसको हल करेंगे -2x/x+2 अपान इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x-2 अपान x+2, ये देखो x+2 कैंसिल, x कैंसिल, तो -2x/-2, तो ये मान कितना आ गया, x आया। देखो g(OF) का मान कितना आ गया, x आ गया। इसी प्रकार से हम क्या ज्ञात करेंगे, f(OG) ज्ञात करेंगे। f(OG) क्या आएगा, f(OG) ऑफ y, तो f ऑफ gy हो गया। gy की वैल्यू क्या है, gy देखिए यहाँ पे -2y/y-1, -2y/y-1। अब ये मान का रखना है फलन f में, f देख रहे हैं x/x+1 है, तो x के स्थान पे ये टोटल वैल्यू रखिए y-1, और यहाँ भी रखेंगे x के स्थान पे -2y/y-1, फिर है +2, तो ये आपका हो गया -2y/y-1। इसको जब हल करेंगे इसका इधर गुणा होगा, तो -2y + 2y-1 अपान y-1, y-1 कैंसिल, -2y कैंसिल, सॉरी इसका जब गुणा करेंगे यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, तो ये आ गया -2y/-2, तो यहाँ भी कितना मिला, y। तो आप देखिए आप क्या कहेंगे, चूँकि f(OG) इक्वल टू IY और g(OF) इक्वल टू IX, इसलिए फलन f क्या है, व्युत्क्रमणीय है। अतः हम कहेंगे कि जो f है वो कैसा है, एकैकी है। अगर फलन व्युत्क्रमणीय है तो उसको आप एकैकी कहेंगे, और f का प्रतिलोम कौन है, बराबर g, अर्थात आप f इनवर्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, g, और g इक्वल टू क्या लिखेंगे, -2y/y-1। ठीक है, ये इसका प्रतिलोम आ जाएगा, और एकैकी भी आप सिद्ध कर लेंगे व्युत्क्रमणीय सिद्ध करके। क्लियर है। देखिए इसी प्रकार से आपका 7वां क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बस दिखा दे रहा हूँ। आप क्वेश्चन 7 नंबर कर लीजिएगा। इसमें देखो f(x) इक्वल टू क्या है, 4x+3 है। f(x) इक्वल टू 4x+3 है, इसका प्रांत और सप्रांत R2R दिया गया है। तो यहाँ पे इसको आप जब y बनाएंगे तो 4x+3 हो जाएगा, और x इक्वल टू क्या आएगा, y-3/4 आ जाएगा। तो ये gy हो गया आपका y-3/4। तो जब gy मिल जाएगा और f(x) दिया है, तो दोनों का संयोजन ज्ञात कर लीजिए। दोनों का संयोजन IX IY मिल जाएगा, तो आप कहेंगे कि यह फलन कैसा व्युत्क्रमणीय है, और इसका व्युत्क्रम कौन हो जाएगा, ये g वाला फलन हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे ही इसका संयोजन करके ज्ञात कर लेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल है, तो आप इसको आसानी से कर लेंगे। क्लियर ना।